नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों पर विफल रही तथा अपनी नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा। जम्वाल ने दावा किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ राजनीतिक देश की भावना से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया और कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रखेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार विकास और जन कल्याण के बजाय राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही तथा विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा। जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, चुनावी वादे अधूरे हैं। प्रदेश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा, बेरोजगारी बढ़ी और विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और वरिष्ठ नेता सुखराम चौधरी सहित कई नेताओं पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए, जो सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पूर्व विधायक ऊना सदर सतपाल सिंह राजादा का जो बयान है वो बहुत ही निंदनीय है, गैर जिम्मेदाराना है, तर्कहीन है। सतपाल राजादा जी को बोलने से पहले बहुत सारे शब्दों के ऊपर सोचना चाहिए था। राम मंदिर भारतवर्ष के सनातनियों का आस्था का विषय है। भगवान राम 500 वर्ष से अधिक तक एक तरपाल के नीचे रहे। कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस के नेताओं ने लगातार हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपने कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों को खड़ा किया और सनातनियों की जो आस्था का प्रतीक राम मंदिर है उसके विरोध में वो खड़े रहे। सेतु बंद है कि नहीं वो आस्था का विषय, उसके बारे में एफिडेविट देने वाली कोई राजनीतिक दल है तो कांग्रेस ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सेतु बंद था ही नहीं। सनातनियों की आस्थाओं पे चोट करने वाले आज वहां के जो ये घटनाक्रम घटा है उसके ऊपर टिप्पणी करने दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने 7 दिन के अंदर वहां पे चार्जशीट दाखिल की, 21 से अधिक लोगों को वहां पे अरेस्ट किया है और जिन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई बनेगी उसके ऊपर पूरी माकूल कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार से ना केंद्र सरकार का संरक्षण है, ना प्रांत सरकार का संरक्षण है। जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि राम मंदिर और भगवान आस्था का विषय। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए कांग्रेस के सरकार के विरोधों में सैकड़ों अपने कारसेवकों की जानें गंवाई हैं। यही नहीं, सत्ता को खोना पड़ा तो हिमाचल की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार हो, उस वक्त की सरकारों को भी 356 के तहत सरकारों से वियोगित होना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बहुत बड़ा कोई अपने रोजगारी की चिंता नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों के लिए सत्ता रोजगार का एक साधन हो सकती है। हमारे लिए सत्ता सेवा का साधन है। सत्ता के माध्यम से राजादा जी को कहना चाहूंगा कि वहां पे कार्रवाई सब पे पूर्ण होगी। और जहां तक वो बात कर रहे हैं ये राम मंदिर की, याद दिलाना चाहता हूं, इंदिरा गांधी जी ने गो हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। देश के सैकड़ों साधु संतों ने संसद मार्च किया था। एक बार अपनी पार्टी के गिरेबान में तो जांच लेते, वहां गोलीबारी किसने करवाई थी। नवंबर 1966 का इतिहास बताता है इंदिरा जी ने गोलीबारी कराई संसद के बाहर और 200 से अधिक साधु संत जो गो हत्या के पर प्रतिबंध लगना चाहिए उसके वहां पे की मांग के लिए गए थे, उनको पर गोलीबारी का सामना करना पड़ रहा है। ये सनातन की बात करते हैं। सनातन का चोला ओढ़े हुए कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। यदि आपने इतनी सनातनी और हिंदू की रक्षा की होती तो आज आपकी ये दुर्गति ना होती। आपने गुरु रविदास की बात करी है, जगह जगह से राजादा जी मिट्टी इकट्ठी नहीं की जा रही है। आंकलन को स्टडी करके आया करो। मिट्टी गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से आ रही है और जगह जगह अलग अलग मंदिरों में पहुंचेगी, चाहे राम का मंदिर हो, भगवान शिव का मंदिर हो, रविदास का मंदिर हो, वाल्मीकि का मंदिर हो। समरसता के भाव से मिट्टी प्रत्येक मंदिर तक पहुंचेगी। समाज को जोड़ने का यदि कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और तोड़ने का और विघटन का काम करती है तो कांग्रेस करती है। अपने गिरबान में जाके तब सनातन और तब हिंदुओं के ऊपर बोलने की आप आगे करें। और मंदिरों की बात करेंगे तो बसोली के ऊपर पीरगा मंदिर की भी बात करेंगे। वहां का चंदा कहां जा रहा है, उसकी लूट में कौन इन्वॉल्व है, उसकी भी कभी चर्चा करेंगे आप मीडिया के मित्रों के साथ। अभी तो राम मंदिर और गुरु रविदास आस्था और सनातन का विषय, इसी पे चर्चा करेंगे।